Hello students, welcome again in my virtual classes, that is Anup classes. Okay, और आप लोग कैसे हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको हमारा सेक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको टॉपिक वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके, आज का जो स्टार्टिंग टॉपिक है वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है कि मैं आपको आज क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्लियर? Today I will start your new topic, that is a trigonometric ratio for some specific angles. Clear? यानी कि some specific यानी कि कुछ specific जो angles होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उनकी वैल्यू हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं। मैं आपसे बोलूं कि sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, बट ये होती कैसे, यानी कि ऑब्टेन कैसे होती है, उसको आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। क्लियर? इन सब का ड्रॉ कैसे किया जाता है, यानी कि साइन 60, 30, 45 ये सब एंगल्स ड्रॉ करना हम लोगों ने लास्ट क्लास यानी क्लास 9th में सीख लिया था। किस चैप्टर में था? चैप्टर 11 था, दैट इज द कंस्ट्रक्शन था। ओके, सो टुडे आई विल स्टार्ट योर न्यू टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। क्लियर? हम लोग बात करेंगे किसके किसके लिए बात करेंगे? 0 डिग्री के लिए बात करेंगे, 30 डिग्री के लिए बात करेंगे, 45 डिग्री के लिए बात करेंगे, ठीक है, 60 डिग्री के लिए बात करेंगे और 90 डिग्री के लिए बात करेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ओके, सो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो 45 डिग्री के लिए बात करेंगे। क्लियर? अब 45 डिग्री के लिए क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, लेट अ ट्रायंगल एबीसी। क्या लेट किया हमने? एक ट्रायंगल लेट किया ए बी सी, दैट इज फर्स्ट जो पार्ट आया, लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब मान लिया इस पे हमारा एक एंगल 45 डिग्री है, यानी जो एंगल ए है वो 45 है, ये हमारा हो गया 90। जब एंगल ए 45 है तो ये सी जो होगा वो भी 45 होगा। क्यों होगा? बिकॉज वी नो दैट वेरी वेल कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 90 हो गया, ये 45, तो बचा कितना? 45 ही बचा। क्लियर? अब हम लोगों ने बात कर ली। अब ये दो जो एंगल्स जो है जब 45 है, यानी कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी है, तो एंगल ए के सामने की साइड कौन सी हो गई? डीसी हो गई, और एंगल सी के सामने की साइड क्या हो गई? एसी हो गई। कहने का मतलब ये हो जाएगा बाई थ्योरम, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखी थी कि if the two angles are equal then the side opposite to these angles will be equal. Clear? अब हम लोग बात करेंगे किसकी? sin A। क्लियर? ये साइड्स हो गई इक्वल, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया? x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ये x हो गई और ये भी आपकी x हो गई। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? AC। तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर? अब ए बी, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो x रूट 2 लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा हो गया x अंडर रूट 2, ये आपकी आ गई हाइपोटेन्यूज। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे साइन 45 डिग्री। साइन 45 हमारा ए है, तो अब कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि हमारा बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर। जैसे ये हमारा 45 है तो इसके सामने जो साइड रहेगी हाइपोटेन्यूज, तो ये आपकी हो गई, दैट इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के जो सामने की साइड होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। बट अब परपेंडिकुलर और बेस में हम लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि ए को जब सी में चेंज करते हैं, यानी कि जब यहां से मेजर करेंगे तो हमारा बेस कौन सा होगा, यहां से मेजर करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। बट लेकिन अगर एक चीज याद रखें, जैसे ए पे है तो ए के सामने, इस 45 के सामने जो पड़े ये साइड, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसके साथ में जो रहेगी वो बेस हो जाएगी। अब अगर हम सी की बात करें तो सी, अगर हम सी पॉइंट पे रखेंगे, सी पॉइंट्स पे थीटा एंगल है, तो थीटा को मेजर करना है, तो थीटा के सामने जो पड़ेगा वो परपेंडिकुलर और थीटा के साथ में जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो sin 45 अगर लिखना चाहें तो ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी होता क्या है? P बाई एच होता है, तो BC बाई AC, और BC हमारी थी x और ये कितनी थी? x अंडर रूट 2। x x कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 2। क्लियर?
cos 45 की बात करेंगे तो cos होता है b बाई एच, b हमारा है ab अपॉन ac, ab भी x थी अपॉन x रूट 2, ये आपका हो गया कैंसिल, ये भी आ गया आपका अंडर रूट 2। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं tan 45 की। क्लियर। tan 45 क्या होगा, होता है p बाई बी। क्लियर। तो p बाई बी का मतलब bc अपॉन ab, तो bc भी x था, ab भी x था, कट के आंसर आ गया 1। क्लियर। अब साइन का उल्टा होता है cosec, cosec 45 साइन का उल्टा होता है, उल्टा कर देंगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक। sec 45 cos का उल्टा होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, ये भी हो जाएगा। और cot जो 45 है वो किसका होता है, tan का उल्टा, तो 1 बाई 1 करेंगे तो यानी कि आंसर आ जाएगा 1। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन हाउ कैन यू फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट एंगल 45। क्लियर। प्लीज नोट इट फास्ट। ओके, तो अब बात करते हैं 30 और 60 के लिए। क्लियर। So for 30 and 60 degree, first I let ABC is an equilateral triangle। क्लियर। अब हम लोगों ने क्या किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेट कर लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, इसके जितने एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री होंगे और तीनों जो साइडें होंगी वो हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर। अब हमने क्या किया, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला ए से किससे, बीसी के ऊपर। ठीक। यानी एडी क्या है, एडी परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे। क्लियर। अब अगर इन दोनों ट्रायंगल्स का हम लोग कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने पे क्या दिखता है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ए बी जो है, हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए डी सी क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी है। क्लियर। एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, वो हमारे क्या है 90 डिग्री है। क्लियर। और एंगल सॉरी ए बी डी सॉरी ए डी बी, ए डी बी और ए डी सी वो 90 है। और ए बी डी और ए सी बी, क्लियर, ए सी बी वो हमारे क्या है 60 डिग्री है। तो कहने का मीन्स क्या है, दो एंगल्स है और एक साइड है, यानी कि बाय ए ऐसे, यानी एंगल साइड एंगल से ये क्या होंगे कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे हमारे ट्रायंगल ए डी सी। क्लियर। ये हमारे दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एंगल जो बी ए डी होगा वो सी ए डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक। और जब सी ए डी के यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल 30। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आधे पार्ट को हम लोग लिख लेते हैं 30 डिग्री। क्लियर। अब ये दोनों इक्वल जो साइडें थी इसको हम लोगों ने मान लिया कि ये जो हमारी है वो 2x है। क्लियर। ये भी हमारी 2x है। ठीक। अब ये दोनों जो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BD और CD आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, यानी ये x इधर की और ये x इधर की। ठीक। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, AD फाइंड आउट करेंगे। तो AD ये हमारा राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने की हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, यानी कि AD स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। क्लियर। तो AB स्क्वायर हमारी कितनी है, वो हो जाएगी आपकी 2x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगी x स्क्वायर। तो कहने का मीन्स जो बनेगा वो AD स्क्वायर हमारी कितनी हो जाएगी, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वो आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर। कहने का मीन्स क्या हुआ कि AD इक्वल्स टू हमारी हो गई x रूट 3, ये हमारा बना x रूट 3। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किसकी, साइन 60 की बात करेंगे। ठीक। अब साइन 60 एंगल हमारा ये है तो इसके सामने जो AD होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और BD एज अ बेस वर्क करेगी। क्लियर। तो साइन 60 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन AB। ठीक। AD आपकी है x रूट 3 और ये है AB वो आपकी है 2x, x x कैंसिल होगा, वो आपका हो जाएगा रूट 3/2।
ऐसे ही हम cos 60 की जब बात करेंगे तो cos 60 क्या हो जाएगा BD, ठीक, अपॉन AB। तो BD हमारी थी x और ये आपका था 2x, x कटा तो यानी का आपका आ गया 1/2। क्लियर। अब हम यहां बात करेंगे tan 60 की, तो tan 60 यानी P/B, यानी ये आपका हो जाएगा x√3 अपॉन x, कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया √3। क्लियर। अब इसके अपोजिट करोगे तो आपको cos 60 मिल जाएगा, cos 60 पलट जाएगा 2/√3 हो जाएगा, sec 60 ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और cot 60 जो बात करेंगे वो ये पलटेगा, इसके नीचे 1 मान सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/√3। क्लियर स्टूडेंट। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, 30 एंगल्स की। जब 30 एंगल्स की बात करेंगे तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर 30 एंगल्स की हम लोग बात करते हैं। ओके, तो 30 के लिए आप बात करते हैं। अभी हमने क्या सिखाया, 60 के सामने हमने बताया था ये परपेंडिकुलर है और 60 के साथ ये भी। अब बात करेंगे 30 एंगल। जब 30 एंगल्स की बात करेंगे तो 30 एंगल्स के सामने जो BD होगी वो हमारी क्या करेगी, एज अ परपेंडिकुलर वर्क करेगी, और AD हमारी क्या हो जाएगी, एज अ बेस हो जाएगी। क्लियर। तो हम लोग sin 30 की बात करेंगे, तो sin 30 यानी इसके सामने परपेंडिकुलर क्या हो गया, BD और हाइपोटेन्यूज तो आपकी सेम रहेगी यानी कि AB। क्लियर। BD आपकी कितनी है, x है, और AB आपकी 2x, ये कट गया, आंसर आ गया 1/2। क्लियर। अब cos 30 की बात करेंगे तो cos 30 यानी कि BY बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसके लिए क्या है, AD है, AD अपॉन AB। क्लियर। AD हमारा है x√3 अपॉन 2x, ये x कटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा √3/2। tan 30 की अगर हम बात करेंगे तो tan 30 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, BD अपॉन AD। तो BD हमारा क्या था, x, और ये था x√3। क्लियर। ये x कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। अब बात करते हैं इनके अपोजिट की, cosec 30 वो हो जाएगा 2/1 यानी कि 2, sec 30 वो आपका हो जाएगा 2/√3, एंड cot 30 tan का उल्टा करेंगे यानी कि कितना हो जाएगा, √3/1 यानी कि √3। क्लियर। सो स्टूडेंट, दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर 30 and 60. Please note it, and then after that I explain for 0 and 90 degree. Okay students, part 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए कुछ हमें थोड़े से एक दो फिगर हमने बनाए, उनको समझना पड़ेगा। मान लिया यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, जिसमें हमारा जो एंगल है थीटा है। थीटा कहने का मतलब वो 0 डिग्री नहीं हो, तो 0 डिग्री होगा कब, कि जब ये AC जो है बिल्कुल यहाँ पे जो C पॉइंट है वो B पॉइंट पे मिल जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों के बीच की जो गैपिंग होगी वो बिल्कुल नेग्लिजिबल यानी कि 0। थोड़ा सा हमने इसको रिड्यूस किया, ये दिखाया, फिर हमने ये लास्ट फिगर में शो किया कि AB लाइन है और AC लाइन है वो दोनों इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है कि इनके बीच की जो गैपिंग है वो 0 डिग्री, तभी तो हम कहेंगे कि एंगल जो A है वो 0 डिग्री। तो कहने का मतलब यह है कि जब 0 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में जो AB होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, AC, और जो BC होगा वो BC की जो वैल्यू होगी वो नियर अबाउट कितनी हो जाएगी, 0। तो जब हम बात करेंगे sin 0 डिग्री की, तो sin 0 डिग्री हम लोग क्या करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन AC रखेंगे, तो ये था हमारा 0, और 0 अपॉन AB करेंगे, कहने का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर। अब हम cos 0 की जब बात करेंगे यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस भी हमारा AB है, क्लियर, और हाइपोटेन्यूज भी हमारा AC है, और ये दोनों है क्या, हमने इक्वल बताए, तो AB अपॉन AB कहने का मीन्स क्या दे देगा हमको, 1 दे देगा। क्लियर। अब हम जब tan 0 की बात करेंगे तो tan 0 हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 0 था तो बेस है हमारा AB, तो कहने का मीन्स क्या हो गया, ये तो हो गया 0। अब इसके जब अपोजिट करेंगे यानी कि साइन का अपोजिट निकालेंगे क्या, cosec 0, cosec 0 जब अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी या बोलते हैं डिफाइन नहीं है। क्लियर। इन्फिनिटी बोले इन्फिनिटी, क्लियर, या नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। क्लियर, नॉट डिफाइंड, क्लियर, यानी उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर। अब cosec 0 यानी sec 0 उल्टा हो जाएगा, इसके नीचे 1/1, तो 1 ही आंसर आएगा। अब बात आएगी cot 0 डिग्री की, cot 0 डिग्री, क्लियर, cot 0 डिग्री जो आपका बनेगा
वो भी 1/0 हो जाएगा, यानी कहने का मीन्स क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? प्लीज नोट इट फास्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन लास्ट टॉपिक दैट इज फॉर 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, सो लास्ट टॉपिक दैट इज फॉर 90 डिग्री। 90 डिग्री में भी हमने 3 फिगर्स बनाए हैं। सबसे पहले मान लिया एंगल जो ए था वो हमारा 90 नहीं था, फिर धीरे धीरे उसको हम लोग क्या किया, हमने इसको इंक्रीज किया, यानी एंगल ए को इंक्रीज किया, और लास्ट में क्या हो गया, कहने का मतलब 90 डिग्री होगा कब, कहने का मीन्स 90 डिग्री कब होगा, जब ए पॉइंट और बी पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे, तभी ये जो एंगल ए होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? तो जब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा जो बेस होगा वो 0 हो जाएगा, बेस यानी कि नेग्लेजिबल, यानी कि 0 के नियर अबाउट हमारा बेस होगा, तभी एंगल जो ए होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब ये एंगल जो ए है वो 90 डिग्री हो गया। तो अब हम लोग बेस हमारा यानी ए बी वो हमारा क्या हो गया, 0 है, और हाइपोटेनस यानी कि जो एसी है वो ए बी के इक्वल हो गई। क्लियर? हाइपोटेनस यानी ए बी हमारी किसके इक्वल हो गई, हाइपोटेनस के। क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट्स? अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, साइन 90 डिग्री की। तो साइन 90 डिग्री यानी होता है क्या, परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन AC, सॉरी यहाँ पे AB नहीं होगा, यहाँ पे BC होगा, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपस में सेम हो गए। तो अब BC और AC आपस में इक्वल हैं, तो BC की जगह हम लोग AC की जगह BC रख देंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा इसका 1। cos 90 यानी कि बेस हमारा क्या है, AB अपॉन AC, तो AB कितना है, 0 अपॉन AC, कहने का मतलब आ जाएगा 0। tan 90 की अगर हम बात करते हैं तो tan 90 हमारा कितना, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है BC अपॉन AB, तो BC हमारा समझ लो BC रखा और इसको 0, 1/0 या समथिंग अपॉन 0 दैट इज इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके अपोजिट की बात कर लेते हैं, साइन का अपोजिट कोसेक 90 क्या हो जाएगा, 1/1 यानी कि 1 रहेगा। सेक 90 की बात करेंगे तो इसके नीचे 0 लेंगे, यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि नॉन डिफाइंड आ जाएगा। और कॉट 90 की बात करेंगे तो ये जब इसको इनवर्स निकालेंगे, यानी इसको पलटेंगे तो 0/BC आएगा, तो 0 समथिंग दैट इज 0 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। और इसके बाद हम अभी टेबल ड्रॉ करके आपको देंगे जिसमें सारे के सारे आपके पास वैल्यूज होंगे। क्लियर? क्योंकि होता क्या है, हम लोग वैल्यू को लर्न कर लेते हैं कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की 0 होती है, बट हमें यह भी समझ में आना चाहिए कि आखिर ये वैल्यूज आई कहां से। क्लियर? मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए कि ये वैल्यूज कहां से आई हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? प्लीज नोट इट एंड देन आई विल गिव टेबल। सो स्टूडेंट्स, शायद आप लोगों ने बुक्स में इस तरीके की टेबल देखी होगी। क्लियर? उसमें क्या होता है, ये हमने राइट किया थीटा यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, यानी कि ऐसे रीड करेंगे, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 0। क्लियर? अब लर्निंग का प्रोसेस क्या है कि अगर आपने साइन की वैल्यू याद कर ली तो साइन की वैल्यू को अगर हम उल्टा कर दें तो हमें कॉस की मिल जाएगी। क्लियर? फिर इन दोनों को डिवाइड कर दें, tan मिल जाएगा, और फिर जब 3 मिल जाते हैं तो 3 से क्या मिल जाते हैं, 6 मिल जाते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, मैंने ये प्रयास किया है कि आपको बहुत इजी वे में ये वैल्यूज समझ में आ जाए कैसे फाइंड आउट होती हैं। क्लियर? कि व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच यू कैन ऑब्टेन दिस वैल्यू बाय विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन। क्लियर? यानी कि ट्रायंगल की हेल्प से अगर कोई आपसे कहता है कि आपको लर्न करी हो यानी याद करी हो नहीं बतानी, आपको ऑब्टेन करके यानी निकाल के बतानी कैसे करना है, तो ये जो प्रोसेस मैंने आज के वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है उस तरीके से आप निकाल के दिखा सकते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, प्लीज कमेंट that you understand very well or not. If you find any problem, then please comment in comment section box, and thank you. Have a nice day.